Good morning, all of you. हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें हमने अभी तक जाना 18th सेंचुरी में जो 1774 में लुई 16 का फ्रांस में राज था, सत्ता में था। और फ्रांस को उस वक्त 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया, मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। क्लर्गी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट, जिसमें सारा बिजनेसमैन, कॉमन पीपल जो भी है वो सारा इंक्लूड था। और उन पर हैवी टैक्सेस चार्ज किए जाते थे। और टैक्सेस को चुकाने का जो भार है वो केवल किस पर होता था? आपके थर्ड स्टेट जो थी उनके अंडर में आता था। क्लियर? तो उसके आगे कंटिन्यू हम करेंगे। तो द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड ट्रीट्स। ओके, मतलब स्टेट तो टैक्सेस चार्ज करता ही था, चर्च भी जो था वो थर्ड स्टेट से टैक्स चार्ज करता था, जिसे हम तीत के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है ये? तो अ टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइज 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आप जो भी, मतलब वहाँ की जो थर्ड स्टेट थी वो जो भी एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करती थी उसका 1/10 जो पार्ट था वो चर्च को एज ए टैक्स के रूप में देना पड़ता था। तो उसे हमने क्या नाम दिया? तीत का नाम दिया। ठीक है, तो कितना होता था ये? 1/10 होता था, मतलब 1/10 भाग जो है आपका जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका 1/10 पोर्शन जो है वो आपको किसको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था। इसके अलावा स्टेट जो आप पर टैक्स लगाता था, जो थर्ड स्टेट पर, चर्च तो टैक्स लगा रहा है, स्टेट भी टैक्स लगा रहा है। जो टैक्सेस स्टेट लगाता था उसे टेल के नाम से जानते थे। जो आपको डायरेक्ट, जो थर्ड स्टेट था उसको डायरेक्टली स्टेट को ही पे करता था, मतलब कोई मीडिएटर नहीं था। डायरेक्ट टैक्स, मतलब इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। ओके, तो इस तरीके से उन पर टैक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा था। मतलब वो भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, तो टैक्स का बर्डन तो होगा ही ना। तो दिस इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स कॉल 3/10। ओके, एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट एंड तंबाकू। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द state through taxes was borne by the third state alone. Okay, तो बहुत सारे टैक्सेस थे जो आपके ये लिया करते थे। स्टेट जो थी आपकी वो बहुत सारे आपसे टैक्सेस लिया करते थे। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है ये सब। ये आपका नोबल मैन, स्पाइडर, पीजेंट द फ्लाई, इस तरीके से आपका हर किसी को यूँ भर भर के टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, स्टेट है आपका, ये मालिक है, इसको आपको इस तरह से टैक्स देने पड़ते थे। तो द पुअर फॉलो बीइंग एवरीथिंग गेन fruits, money, salad, the landlord sits there ready to accept it all, है ना? He does not even care to grace him with a look. ओके, उनको कोई मतलब उससे नहीं होता था। उनको ये जो भी उसने प्रोड्यूस किया है वो उसको देना पड़ता था, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, कुछ भी जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है वो सब उसको देना पड़ता। ठीक है, तो ये तो गलत ही है। तो अब उनकी स्ट्रगल की और सर्वाइव की हम बात कर रहे हैं। तो द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1750 टू 28 मिलियन इन 1789। कितनी थी? 1715 की बात करें तो जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो आपके 23 मिलियंस थी, और 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन 28 मिलियंस थी। 5 मिलियन आपकी बढ़ गई, है ना? तो दिस लीड टू अ
रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। तो ये जो पॉपुलेशन का बढ़ना है वो हमें क्या बताता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने के लिए लोग मांगेंगे भी ज़्यादा ना, ज़्यादा लोग ज़्यादा खाना मांगते हैं। अपन घर में 2 लोग होते हैं तो कम खाना बनता है, लेकिन अगर हम 10 लोग होंगे तो खाना ज़्यादा बनेगा ना। तो सेम यही था कि ज़्यादा लोग हैं तो खाना भी ज़्यादा बन रहा है, ठीक है ना। ज़्यादा लोग मांगते थे, फ्रूट ग्रेन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पीस विद द डिमांड, उतना हो नहीं पा रहा था।